मित्रों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती। परंतु अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से बेइंतहा प्रेम करते थे, तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज का क्वेश्चन इसी के उपरांत है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो मित्रों, हिंदू ग्रंथों के हिसाब से कई प्रसंग हैं, जिसमें कि पहला है कि भगवान श्री कृष्ण का ही रूप थी राधा। भगवान श्री कृष्ण को आत्मा राम कहा जाता है, जो अपनी ही आत्मा में भ्रमण रहते हैं और अपनी ही आत्मा में भ्रमण करते हुए आनंदित रहते हैं। जब वो राधा जी की आत्मा है तो राधा कृष्ण को अलग नहीं किया जाता। ऐसे में राधा कृष्ण का विवाह होना या उनसे अलग होना, उनसे क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है। पुराणों में उनकी इस रूप को रहस्य आत्मरात में और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वही ब्रह्मवस्त्र पुराण के हिसाब से श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहा करती थी। एक बार राधा जी के न होने पर श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विजया के साथ घूम रहे थे। भी राधा आ गई और उन्हें बहुत बुरा लगा, वहां से चली गई। श्री कृष्ण के मित्र को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने राधा जी के बारे में भला बुरा कहा। राधा जी ने उन्हें श्राप दे दिया, तो उनके परम मित्र ने भी उन्हें श्राप दे दिया। राधा को श्राप तो मिला था, लेकिन परंतु कृष्ण ने कहा था तुम मनुष्य रूप में जन्म तो लोगी, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहोगी। इसीलिए उनका विच्छेद हो गया था बाल रूप में। बालकांड की माने तो एक बार विष्णु जी ने नारद जी को अपना रूप देने की बजाय उन्हें वानर का रूप दे दिया, जिससे उनकी बहुत ही हंसी हुई और लक्ष्मी जी के उनका विवाह सपना रह गया। और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि तुम भी पत्नी विच्छेद करोगे। इसीलिए सीता जी का उन्होंने विच्छेद किया था, पत्नी विच्छेद हो गया, और बालकांड में राधा जी से विच्छेद हो गया था। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि राधा जी ने उन्हें जब देखा जब वो उनकी मम्मी ने बांध रखा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने पिता के साथ आई थी तब देखा गया। लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि वो स्कंद मंदिर में दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा था, तब राधा जी ने उन्हें देखा तो राधा जी को भी प्यार हो गया उनसे, और कान्हा जी ने भी उनको देखा राधा जी को, तो राधा जी से प्रेम हो गया। तब से राधा जी उनकी बांसुरी पे नाचती थी। नाचने के बाद जब वो घर से बाहर जाती थी कान्हा जी से मिलती थी, तो यही सब बात ना राधा जी के इधर वाले लोगों में बात ही चर्चा होने लगी। इस प्रकार उनकी बातें फैलने लगी और राधा जी को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इसी प्रकार एक बार कान्हा जी ने अपनी माँ से शादी के लिए कहा, तो उन्होंने माँ ने बहुत जिद की कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नंद बाबा ने भी कहा, लेकिन कृष्ण कन्हैया नहीं माने और उन्हें नंद बाबा गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने उन्हें समझाया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। वो उन्हें एकांत में ले जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि आप नंद बाबा के पुत्र नहीं हो, आपके असली माता वो हैं जो आपका यहाँ पे आत्मनिर्भर। सब सुनकर कृष्ण जी कुछ नहीं बोले और वो गोवर्धन पर्वत के पास ऊपर चले गए और आसमान को देखते रहे। तब से उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और कंस के बुलावे पर वृंदावन चले गए। वृंदावन जाते ही राधा जी की शादी हो गई यहाँ पर, और राधा जी की शादी होने के बाद वो कभी भी अपने प्रेम को नहीं भूली और ना ही कान्हा जी अपने प्रेम को भूले। तो मित्रों, आप भी अगर किसी से प्रेम करते हो और अलग हो जाते हो तो कभी भी उसको मत भूलना।